हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके यूपीएससी विपिन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की दूसरी क्लास। क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट की दूसरी क्लास की आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चयनित कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चयन कर सकते हैं। इससे पहले हमने आपके लिए समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट की फुल जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी है। और आज हम आपके लिए हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो बुक लिस्ट होती है और टेस्ट सीरीज प्लस कोचिंग वाले के नोट्स हमने इनको आज कवर करने का प्रयास किया है। और हम आपके लिए आज फिर दूसरी क्लास में लेकर आए हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो आप क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, और हिंदी पढ़ने के लिए आपको क्या क्या बुक लिस्ट प्लस कोचिंग वाले के नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है। अगर आप लोगों ने हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट पसंद किया है तो हम आपके लिए आज बताने जा रहे हैं कि आपको हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के रूप में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आइए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं। यहाँ पर IAS मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो हमारा 500 नंबर का होता है। किसका होता है? 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। कितने का होता है? 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसमें हमारे दो पेपर होते हैं। क्या होते हैं? दो पेपर होते हैं आपके जीएस में। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट तो पेपर सेकंड। तो आइए हम अब इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट बुक प्लस हिंदी लिटरेचर के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ सकती है, क्या क्या आवश्यकता पड़ सकती है। तो आइए हम आगे की क्लास में देखते हैं कि आपको क्या करना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना हो, क्या क्या आवश्यकता होती है। वी विल बी सी बुक लिस्ट, एडिशनल रिसोर्स, कोचिंग वाला नोट्स, करंट अफेयर्स एनालिसिस ऑफ मार्क्स, टेस्ट सीरीज एंड स्ट्रैटेजी आई विल टेल यू लास्टली। यानी कि अब आप स्टार्ट देखिए कि इसमें क्या क्या करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स की आवश्यकता है या अन्यथा नहीं है, क्या है या अन्यथा नहीं है, और कोचिंग वाले के नोट्स आपको क्या क्या चाहिए। वेरी फ्यू करंट अफेयर्स क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम, ओवरऑल 95% प्लस सिलेबस स्टैटिक, जस्ट यू हैव टू रिसीव मोर एंड मोर फॉर गुड मार्क्स। यानी कि आपको इसमें जो हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उनके लिए करंट अफेयर्स का कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। यानी कि आप जब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लेते हैं तो हिंदी में क्या है, 95% सब्जेक्ट जो होता है वह स्टैटिक पार्ट से ही आता है। जो 95% सिलेबस होता है वह सिर्फ स्टैटिक पार्ट से ही आता है। 5% ही है जो करंट अफेयर्स से जुड़ा होता है। वो भी कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट में जैसे किसी भी संबंधित, जैसे कि कभी या कोई भी जन्म तिथि हुई या इससे संबंधित कोई भी करंट इशू हो, जैसे कि कभी सुभाष चंद्र बोस का भी पिछले कुछ सालों मुद्दा उठा था, या कुछ पिछले सालों मुद्दा उठा था, तो वह हो सकता है कि आपको करंट अफेयर्स में देखने के लिए हो सकता है। और इसमें हम अगर आपको बताएं कि 95% जो स्टैटिक पार्ट होता है वह सिर्फ किताबों से ही संबंधित होता है। और 5% जैसे कि कोई नई उपलब्धियां हुई या नए नए अवार्ड आते हैं उनसे संबंधित हुई तो 5% सिर्फ इसी से संबंधित होता है। और बाकी 95% जो हिंदी का स्टैटिक पार्ट होता है वहीं से आते हैं। यानी कि आपको सिर्फ स्टैटिक पार्ट को ही कवर करना होता है, वहीं से आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है। आइए अब हम इसमें देखते हैं हिंदी साहित्य के लिए कौन कौन सी किताबों की आवश्यकता आपको हो सकती है। यानी कि आपको हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित कौन कौन सी किताबों की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें हमारे पहली बुक है जो हम आपको बता रहे हैं, पहली हमारी इसमें बुक है खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। क्या है? खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप है नीलेश जैन की बुक है। क्या है? खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप नीलेश जैन की बुक है। जो हम आपको बुक बता रहे हैं यह आपके लिए
बहुत महत्वपूर्ण किताब है हिंदी साहित्य के लिए, अगर आप हिंदी साहित्य को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना चाहते हैं। क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना चाहते हैं। और दूसरी हमारी बुक है, इसमें दूसरी बुक हमारी निकल कर आती आधुनिक साहित्य, नामवर सिंह की है। आधुनिक साहित्य नामवर सिंह की बुक है, आप इसको भी ले सकते हैं। क्या आप इसको भी ले सकते हैं। फिर आइए हम आगे देखते हैं कि आपको आगे क्या देखना है। और हमारी तीसरी बुक है कबीर के लिए परमानंद श्रीवास्तव। क्या है, परमानंद श्रीवास्तव। और चौथी बुक है हमारी जायसी आकलन के आयाम सदानंद साहसी। क्या, जायसी आकलन के आयाम सदानंद साहसी। और पांचवी है हमारी बुक निराला राचित राम की शक्ति पूजा, यानी कि राम की जो शक्ति पूजा है भाष्य, वह डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी की है। क्या, सूर्य प्रसाद दीक्षित जी की यह बुक है। अगली बुक है हमारी जयशंकर प्रसाद की। क्या है, अगली बुक है हमारी जयशंकर प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की। और यानी कि हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी डॉक्टर रेवती रमण। क्या, रेवती रमण की बुक है। यह आप नोट डाउन करते जाएं और अपने किसी भी रजिस्टर या नोट पर लिखते जाएं। आठवीं हमारी किताब है प्रसाद और स्कंद गुप्त। क्या, प्रसाद और स्कंद गुप्त है। यह आपकी रेवती शरण द्वारा लिखित है, तो आपको यह बुक लेनी है। और नौवीं है त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। और 10वीं है मोहन राकेश और आषाढ़ का एक दिन गिरीश रस्तोगी द्वारा लिखित है। आपको यह बुक हिंदी लिटरेचर के लिए आपको पढ़ना होगा। और 11वीं है हमारी कबीर के शब्द, जो डॉक्टर सुखदेव सिंह ने लिखी है। क्या, डॉक्टर सुखदेव सिंह ने लिखी है। आपको यह भी कवर करनी है। यह आपको हिंदी साहित्य में बुक लिस्ट बताते जा रहे हैं। और 12वीं है महाभोज मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य। क्या, महाभोज मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य। यह आपको सदानंद साहसी की बुक है, जो आपको कवर करनी है। और 13वीं है ब्रह्मगीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। और आपको इसमें प्लस इग्नू के नोट्स भी जरूरी है। क्या, आपको इग्नू के नोट्स भी उपलब्ध हैं और आपको इग्नू के नोट्स भी हिंदी साहित्य के लिए कवर करने होंगे। और 15वां है हमारा 11-12 की NCERT हिंदी साहित्य के रूप में आपको पढ़नी होगी। हिंदी साहित्य की जो 11-12 की NCERT आती है, आपको यह भी कवर करनी होगी। तो हिंदी साहित्य के लिए हमारी यहाँ पर बुक लिस्ट हो गई। क्या, बुक लिस्ट हो गई। आपको अगर हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको इन किताबों को अवश्य पढ़ना ही है। और इसके बाहर भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, वो हम आपको आज बता रहे हैं। आपको इसमें कुछ कोचिंग वाले के नोट्स, यानी कि आपको दृष्टि की जो कोचिंग नोट्स हैं आपको वो भी उपलब्ध हैं, वो आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे। क्या, दृष्टि के कोचिंग नोट्स हैं, आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे। और आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर आपको क्या क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको क्रॉनिकल के जो सॉल्व पेपर आते हैं वह आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। आजकल आपको एक मासिक पत्रिका भी कवर करनी होगी। क्या, हिंदी साहित्य के लिए आपको मासिक पत्रिका भी कवर करनी पड़ेगी। यहाँ पर हो गई आपकी मुख्य बातें। फिर आपको 4 उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे। क्या, आपको 4 उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे। उपन्यास की बहुत आवश्यकता होती है। उपन्यास से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना होती है। पहला उपन्यास है हमारा गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद जी का है, आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा उपन्यास है दिव्या, जो यशपाल जी द्वारा लिखित है। और तीसरा है हमारा मेला आंचल, जो रेणु द्वारा लिखा गया है। और चौथा उपन्यास है महाभोज, जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। तो आपको यह 4 उपन्यास पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। 4 उपन्यास को भी आप कवर करेंगे। और आपको 3 नाटक कवर करने होंगे। यहाँ पर पहला नाटक है भारत दुर्दशा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। और दूसरा नाटक है स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। और तीसरा है आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश द्वारा लिखित है। आपको यहाँ पर 3 नाटक भी कवर करने होंगे और 4 उपन्यास भी कवर करने होंगे। और यहाँ पर आपको पढ़ना होगा निबंध निलय, जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। और कुरुक्षेत्र आपको दिनकर द्वारा लिखित है, जो आपको कवर करना होगा। भारत भारती मैथिली शरण द्वारा लिखित है, आपको यह भी कवर करना होगा। आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की हमने नाटक और नाटक के साथ साथ जो बुक लिस्ट है वह आपको हमने बता दी है। आपको यहाँ पर यह सब चीज़ें कवर करनी होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट GS पेपर
फर्स्ट व जीएस पेपर सेकंड के लिए। अगर आप हिंदी साहित्य को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हो, हिंदी साहित्य के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके इन किताबों प्लस इन बुक लिस्टों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए हम आपको बताएं तो आपको टेस्टी की जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध होती है, आपको यह मेंस के लिए लेना आवश्यक है। मेंस के लिए यह ज़रूरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने आपके लिए हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी है कि प्री और मेंस यानी कि मेंस के लिए आपको कौन कौन से बुक लिस्ट लेने हैं और कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि आपके लिए हमने आपको बुक लिस्ट प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्लस आपको हमने इग्नू के मटेरियल आपको यहाँ पर हमने बता दिए। तो अगर आप हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं तो आप इन विषयों को और इन किताबों को अवश्य पढ़ें। और हम आपको यहाँ पर एक जानकारी उपलब्ध करा दें, अगर हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य के लिए आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और हिंदी साहित्य को पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। यानी कि आपको हिंदी साहित्य लेना चाहते हो, हिंदी साहित्य हिंदी माध्यम के लिए बहुत अच्छा विषय है। क्या हिंदी माध्यम के लिए बहुत अच्छा विषय है अगर आप हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक के इतिहास में कम से कम 300 प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी माध्यम वालों के लिए हिंदी साहित्य से ही आए हैं। और अगर हम आपको बताएं, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी तो है, वो ले भी सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन आप अगर हिंदी माध्यम के लिए हिंदी साहित्य विषय ऑप्शनल के रूप में चुनेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और भविष्य में आपको मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और हिंदी साहित्य के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक लिस्ट और टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी समस्या उपलब्ध नहीं होती है। और आपको यह मार्केट में जो मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी आपको यह मटेरियल उपलब्ध हो जाता है। प्लस आप दृष्टि की जो टेस्ट सीरीज होती है आप वो है ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए हम आपके लिए इतना ही लाए हैं और आपको हिंदी साहित्य से संबंधित बुक लिस्ट प्लस कोचिंग वाले के नोट्स प्लस जो नोट्स मटेरियल होते हैं और टेस्ट सीरीज होती है, हमने आपके लिए यहाँ पर जानकारी सभी प्रकार की उपलब्ध करा दी है। आने वाले समय में और ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी क्लास आपको बताते रहेंगे और यह सिर्फ हम आपके लिए गाइडलाइंस के रूप में गाइडेंस क्लास उपलब्ध कराते हैं। बाकी आपके ऊपर सेल्फ है कि आप क्या लेना चाहते हो, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं। आप सिर्फ हमारी क्लासों को देखते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर अवश्य कहते जाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही विभिन्न प्रकार की क्लासें और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित होती हैं। और आज के लिए हमारे विद्यार्थियों आपके लिए इतना ही काफ़ी। अगली क्लास में हम आपके लिए फिर नई जानकारी लेकर उपलब्ध होंगे। और आप सभी लोगों का हमारी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।